हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के बारे में। देखिए अभी जो है हम लोग क्लास 12 में बात कर रहे हैं 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन आप लोग को कराए जा रहे हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज उसी का हम लोग प्रैक्टिस नंबर 4 करेंगे। 3 तक तो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए थे, ये चौथा प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम लोग 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यार से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक शायर अर्ज है, क्या है सुनिए कि मेहनत करना बहुत जरूरी है दोस्त, मेहनत करना बहुत जरूरी है दोस्त। मेहनत एक ऐसा रथ है जो हमें उस महल तक पहुंचाता है जिसे कामयाबी कहते हैं। सही बात है, मतलब अगर आप मेहनत करते रहे बाबू तो आप एक ना एक दिन जरूर उस सफल व्यक्ति के अंतर्गत गिनती आएंगे जो अभी बड़े बड़े नामों हस्तियां हैं। मानी जी हो गया, आपका बिल गेट्स हो गया, अच्छे अच्छे आदमी है, तो अभी उस कैटेगरी में आ जाइएगा जब आप कंटिन्यू मेहनत कीजिएगा तब, है ना। तो इसलिए अपना मेहनत को बरकरार रखना है। तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ आज के क्लास का शुभ आरंभ करते हैं। देखते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो a discrete random variable x has the probability distribution as given below। ये दिया हुआ है, find the value of k का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। इसमें हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और इसमें हमको k का वैल्यू फाइंड करना है। आते फाइंड करते फटाफट। k का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग को ये चीज पता है, क्या पता है कि जो समेशन ऑफ पी आई होता है, समेशन ऑफ पी आई ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है कि नहीं। प्रोबेबिलिटी का समेशन, जितना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो दिया हुआ रहता है बाबू, उसमें जो प्रोबेबिलिटी जो रहता है इसी का समेशन कीजिएगा ना तो हमेशा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। और पी आई का समेशन करेंगे तो क्या होगा, ये होगा k, फिर प्लस का k स्क्वायर, फिर प्लस का 2k स्क्वायर, 2k स्क्वायर और प्लस का k, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। यहां से इसको ऐड कीजिए तो 2 और 1 3, k स्क्वायर, 3k स्क्वायर और ये हो गया k और प्लस का k 2k, तो ये हो गया प्लस का 2k और ये हो गया माइनस का 1, ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल, है ना। अब इसको कीजिए फैक्टराइजेशन, ये हो गया आपका 3k स्क्वायर, ये हो गया आपका प्लस का 3k माइनस का k और माइनस का 1, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। यहां से अगर 3k कॉमन ले लिए हैं तो यहां क्या बचा, तो यहां बचा k प्लस का 1 और यहां अगर माइनस 1 कॉमन ले लिए हैं तो यहां भी क्या बचा, k प्लस का 1, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। यहां देखिए 3k माइनस का 1 एक फैक्टर आ गया और एक फैक्टर आ गया k प्लस का 1, ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। अब यहां देखने वाली बात है, क्या है देखने वाली बात, तो ये जो आपका k का वैल्यू निकला, एक निकल गया आपका 1/3 और एक k का वैल्यू क्या निकल गया, तो एक k का वैल्यू निकल गया मेरा माइनस का 1। अब बताओ बाबू प्रोबेबिलिटी में कभी भी माइनस हो सकता है, नहीं, वो 0 से लेकर बड़ा ही होता है। मतलब मिनिमम नंबर क्या होता है, 0 होता है, उससे छोटा माइनस जाएगा ही नहीं। इसका मतलब ये चीज जो बोला है, सो विच इज नॉट ट्रू, ये चीज सही ही नहीं है। यहां लिख देना है विच इज नॉट ट्रू, ये आपका सही भी नहीं है, नॉट ट्रू। मतलब आपका ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि किसी का प्रोबेबिलिटी आप निकाले तो वो आपका माइनस आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल क्या है, k का वैल्यू, तो k का वैल्यू पॉसिबल है 1/3, k का वैल्यू निकल गया। फर्स्ट क्वेश्चन यही कह रहा था तो वो निकाल लिया हम। दूसरा का क्वेश्चन में क्या करा, दूसरा का क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, हमको इसका मीन निकालना है। तो यदि आपको बोले बाबू ये सब क्वेश्चन में अगर आपको फार्मूला पता रहा ना तो आप लोग तुरंत निकाल लीजिएगा। मीन निकालना है तो मीन का फार्मूला क्या होता है, तो मीन का फार्मूला होता है वो समेशन होता है किसका, xi pi का, है ना, xi pi का। और समेशन होता कीजिए, उसको गुना करके ऐड कीजिए फटाफट, ये सब दोनों के गुना करना है। तो 0.5 से k से गुना करेंगे तो ये क्या होगा, 0.5k, 0.5k। फिर क्या लिखा हुआ, तो फिर लिखा हुआ आपका 1k स्क्वायर और फिर ये 3k स्क्वायर प्लस का 1k स्क्वायर, फिर प्लस का 3k स्क्वायर, 3k स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाबू, ऐड करते जा रहे हैं, है ना। 0.513 देखिए 0.5k फिर 1k स्क्वायर 15 दूनी का 30, 3k स्क्वायर और 2 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2k, ये हो गया प्लस का 2k।
ऐड कीजिए इसको, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया मेरा 2 से 0.5 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 के होगा, और के का वैल्यू क्या निकाले 1/3, तो ये हो गया 1/3। फिर प्लस का ये क्या लिखा हुआ है 1k² और प्लस का 3k², ये हो गया 4k², और k का वैल्यू है 1/3, तो ये हो जाएगा 1/9, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, पॉइंट को हटाइए, तो ये बन गया मेरा 10 नीचे, ये 5 का 25 और ये हो गया 2, 5 दूनी का 10, है ना। अब देखिए ये चीज इसको सॉल्व करना है एलसीएम लेके, ये क्या बन गया, तो ये बन गया मेरा ऊपर मेरा 5 और नीचे बन गया 6, और प्लस का यहाँ क्या बन गया, तो ये बन गया 4/9। सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, तो एलसीएम होगा 9 दूनी का 18, ये 6 तिया का 18 मतलब 5 तिया का 15, प्लस का 9 दूनी का 18 तो 4 दूनी का 8, और 15 और 8 कितना होता 23/18, है ना। ये हुआ ना, ये 18 लिए एलसीएम, 6 तिया का 18, 5 तिया का 15, 9 दूनी का 18, 4 दूनी का 8, 15 और 8 23 हो गया, और 23/18 मेरा हो गया आंसर। ये क्या निकल गया, मीन निकल गया। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला सिर्फ ये आपको याद रखना है, XI/PI, तो ये मीन निकल जाएगा। और किसी का वैल्यू निकालना है तो जितना भी जो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है उसका समेशन 1 रख दीजिए, तो उससे आपका उस कांस्टेंट का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसमें हमको वही पूछा ही है कि आप कांस्टेंट के का वैल्यू निकालिए, और दूसरा का मैं बोला है कि उसका मीन निकालिए। निकालने कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल फॉर्मूला के जरिए निकाले हैं, कुछ इसमें अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया है, कोई दिक्कत है ना यहां तक। चलिए जब ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं तो फटाफट मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो लेट डी बी द डोमेन ऑफ द रियल वैल्यू फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू √25 माइनस का एक्स स्क्वायर, देन राइट डी। अब हमको डोमेन लिखना है बाबू लोग इसका। अब ये दिया हुआ किसमें, फंक्शन रूट में। इसका मतलब डोमेन मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है कि हम लोग वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, वही ना कहते हैं, उसी को बोलते हैं डोमेन। और रेंज का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू रखे तो वो क्या क्या दे सकता है उसको बोलते हैं रेंज। तो डोमेन हमको निकालना है क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। तो बाबू एक चीज तो पता होगा, ये जो फंक्शन में दिया है रूट अंडर 25 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हमेशा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव बना तो ये आपका इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो ये हमेशा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए दोनों साइड स्क्वायर कीजिए यहां, तो ये हो गया 25 माइनस का एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये उसको उधर लेते जाइए तो ये बन गया 25 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको हल्का सा अच्छा तरीका से लिखिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर, मुंह खिला हुआ किसके तरफ, 25 के तरफ, तो 25 की तरफ मुंह खोल दीजिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 25। तो बाबू इस बात से क्या समझे आप कि एक्स का वैल्यू जो है सो -5 से लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 5 और -5 के बीच में एक्स का वैल्यू लाई करेगा, है ना। तो इसीलिए मेरा डी का वैल्यू क्या आ गया, तो डी का वैल्यू आ गया, हमको डोमेन ही निकालना है। तो डोमेन मेरा क्या निकल गया, -5 से लेकर 5 तक कोई सा भी वैल्यू इसमें रख सकते हैं, इसके अलावा कोई भी वैल्यू रखिएगा तो ये फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं होगा, वो इमेजिनरी कैटेगरी में चला जाएगा और हमको उसमें ले जाना नहीं है। तो डोमेन मेरा क्या निकल गया, -5 से 5। कोई दिक्कत यहां तक, सिंपल सा डेफिनेशन है तो डोमेन का कि हम लोग क्या क्या वैल्यू उस फंक्शन में रख सकते हैं। रेंज का क्या होता है कि जो वैल्यू रखे तो वो क्या क्या वैल्यू दे सकता है, उसको रेंज बोलते हैं। हमसे पूछ रहा डोमेन, तो डोमेन में क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं वो निकालना है। तो हम लोग -5 से लेकर 5 तक कोई सा भी वैल्यू रख सकते हैं, इसके लिए पूरा फ्रीडम है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसी के साथ मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको फाइंड करना बाबू। अब ये फॉर्मूला पता होगा तो आराम से कर लीजिएगा। ये क्या लिखा हुआ है साइन, तो साइन लिख दिए। अब बताइए 2 क्या लिखा हुआ, ये 2 tan इनवर्स 1/3। अब इसको अगर हम साइन में चेंज करेंगे तब मेरा यूज होगा बाबू, ये साइन इनवर्स से खत्म हो जाएगा तो मेरा नंबर खाली आएगा। हमको इसको tan इनवर्स को चेंज करना होगा साइन इनवर्स में। तो आप ही वो बताइए कि 2 tan इनवर्स x को अगर हम साइन इनवर्स में चेंज करना चाहे तो क्या फॉर्मूला होता है, तो होता है साइन इनवर्स 2x। x के जगह पर यहां क्या है, तो x के जगह पर है 1/3 और डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर 1/9, है ना, ये हो गया। अच्छा जी, ये हल्का सा यहां इसको इधर लिख दीजिएगा, ये आपका यहां रहा साइन और ये नीचे आपका ये रहा, है ना, एंगल में ये, और प्लस का ये क्या हो गया, तो ये हो गया मेरा कॉस
और यहां भी हमको कॉस करना है बच्चों लोग, तब ना कॉस से कॉस इनवर्स उड़ेगा। अब यहां कॉस इनवर्स करेंगे तो बताइए, यहां अगर हम कॉस इनवर्स करेंगे तो क्या लिखाएगा यहां इसका एंगल में, तो इसका एंगल में क्या लिखाएगा। अब ये होता क्या टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स ये क्या होता है, P बाय बी लिखा हुआ रहता है। मतलब ये चीज जो मेरा बन गया P और ये चीज जो मेरा क्या बन गया B, है ना, P बाय बी लिखा रहता है, परपेंडिकुलर बाय बेस यही लिखा हुआ रहता है। अब हमको कॉस इनवर्स में जाएंगे तो क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस तो हमको पता है, बेस क्या है मेरा, तो बेस मेरा है 1, तो बेस हो गया 1, लेकिन हमको हाइपोटेनस नहीं पता है। और जब हाइपोटेनस निकालेंगे तो क्या होगा, तो हाइपोटेनस होता है, क्या होता है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या होता है, रूट अंडर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो P का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी का 8 और प्लस का 1, 8 प्लस 1 कितना होता है 9, और 9 का रूट निकालेंगे तो क्या होगा 3, तो ये लिख दिए 3, है ना, कोई दिक्कत यहां तक। अब इससे क्या फायदा होगा, साइन से साइन इनवर्स, यहां साइन इनवर्स लिखाएगा, साइन से साइन इनवर्स खत्म हो गया। तो यहां बचा का ये बचा, ये हो गया मेरा 2/3, 2/3 गुना का, इसको एलसीएम लिया 9 को ऊपर भेज दिए और नीचे क्या आ गया 9 + 1 10 और प्लस का कॉस से कॉस इनवर्स खत्म हो गया, क्या बचा 1/3, तो ये हो गया 1/3। काटिए इसको, ये हो गया 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10 और ये हो गया 3 × 3 = 9, तो ये हो गया क्या मेरा 3/5, 3/5 और प्लस का ये क्या निकल गया 1/3, 1/3। कीजिए इसको एलसीएम, आप लोग को आता होगा 3/5 प्लस का 1/3, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, तो एलसीएम लेंगे तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 5 × 3 = 15 तो 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 तो ये हो जाएगा 5 = 9 और 5 कितना आ गया 14 और 14/15 मेरा क्या हो गया आंसर। कितना सिंपल सा, तो देखिए फॉर्मूला सिर्फ आप लोग आना चाहिए, उसके बाद इजी से बनेगा। यही सब आता है 2-3 नंबर क्वेश्चन में, कुछ हुआ जैसा क्वेश्चन नहीं पूछता है ना। आप लोग अगर समझ लीजिएगा बढ़िया से ना कि अप्रोच क्या है क्वेश्चन का, तो आप लोग इजीली बना लीजिएगा। एग्जामिनर वही देखना चाहता है कि वो कितना बढ़िया तरीके से सोच सकता है, जो स्टूडेंट है वो कितना बढ़िया तरीके से सोच सकता है क्वेश्चन के बारे में। बाकी बात क्वेश्चन बोलता कि घुरा दिया रहता है, घुरबल नहीं रहता है वो जैसे सिंपल पूछता है क्वेश्चन। समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये तो खैर फॉर्मूला बेस्ड था। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये चीज पता करें कि गुनावा तो हो सकता है कि नहीं। अब ये तो प्रोडक्ट में दिया हुआ है, इसका ऑर्डर निकालेंगे तो क्या ऑर्डर है इसका, तो इसका ऑर्डर है 1:3, 1:3, एक रो है 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर निकालेंगे तो 3:3, 3 रो है 3 कॉलम और इसका निकालेंगे तो 3:1, 3 रो है कॉलम एक एक है। अब इसका लास्ट इसका फर्स्ट एक वाला एकदम है, मतलब ये गुना हो सकता है, तो कीजिए गुना। अब गुनावा होगा तो उसका ऑर्डरवा क्या आएगा, तो 1:3 आएगा, मतलब एक रो और 3 कॉलम होगा। गुना कीजिए इसको ऐसे करेंगे गुना, तो 1 को 1 से हो गया 1, फिर प्लस का 2x तो ये हो गया प्लस का 2x और फिर क्या हो गया प्लस का 15 तो ये हो गया प्लस का 15। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो ये हो गया 3 तो 3 लिख दिए। फिर प्लस का 5x तो प्लस का 5x हो गया, ये हो गया आपका 3 प्लस का 5x और प्लस का 3 तो प्लस का 3 लिख दिए। फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और फिर प्लस का x तो 2 प्लस का x लिख दिए और ये प्लस का 2 तो प्लस का 2 लिख दिए, है ना। अब ये क्या है, तो ये लिखा हुआ है 1 2x, इसको एज इट इज रहने दिए। ये किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है 0 के, तो यहाँ 0 कर दिए। कीजिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा 2x और प्लस का 15 अरे कितना हो गया 16 तो 16 लिख दिए, 15x 16। ये क्या लिखा हुआ 5x तो 5x और प्लस का 3 और 3 कितना होता है 6 तो 6 लिख दिए। ये क्या लिखा हुआ x और ये x प्लस का क्या हो गया 2 और 2 4 हो गया। और ये क्या लिखा हुआ, तो लिखा हुआ 1 2 और x, ये किसके इक्वल है, ये आपका है 0 के इक्वल। अब इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है 1:3 है ना, वो एक रो है 3 कॉलम है और इसका ऑर्डर क्या है, तो 3:1 है, 3:1, 3 रो है और एक कॉलम है, तो इसका लास्ट इसका फर्स्ट के इक्वल है एकदम है। ऑर्डर आया क्या 1/1 का, तो कीजिए उसको गुना, इसको गुना कीजिए, इसको गुना करेंगे ये आपका फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, इसको इससे करेंगे 2x को 1 से बाबू, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 16 ऐड होते जाएगा तो प्लस, इसको इसके साथ करेंगे तो ये 5 दूनी का 10x और प्लस का 6 दूनी का 12 तो ये 12 लिख दिए, है ना। ये 5 दूनी का 10x और प्लस का 6 दूनी का 12, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस का 4x तो ये लिख दिए 4x इज इक्वल टू किसके इक्वल। आप जैसे देखिए ये 0 लिखा हुआ है, इसको मैट्रिक्स के अंदर रखेंगे इनको तकलीफ होगा, नहीं होना चाहिए तकलीफ, ये 0 ही है ना। इससे क्या होगा कि ये चीज इक्वल हो गया मेरा। अब ये इक्वल हो गया तो यहाँ क्या लिखा हुआ x स्क्वायर, यहाँ लिख दीजिए x स्क्वायर
प्लस का, जोड़िए एक्स वाले टर्म को, ये 2 है तो 2 और 10, 2 12, 12 12 12 और 4 16, तो ये हो गया आपका 16x। कांस्टेंट को जोड़िए, कांस्टेंट कहाँ है यहाँ, एक 16 और 2 18 और 10 28 और कहीं नहीं, तो ये हो गया प्लस का 28। ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। यहां से x का मान निकालिए, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 14x और प्लस का 2x और प्लस का 28, ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। तो यहां 0 के इक्वल डालते हैं। इसमें हमको x का वैल्यू निकालना है, इसको सॉल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यहां x कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचा, x प्लस का 14, और यहां अगर हम प्लस का 2 कॉमन लिए हैं तो यहां क्या बचा, तो यहां बचा x प्लस का 14, 2x और 14 का 88, किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। यहां देखिए ये निकल गया एक फैक्टर आपका x प्लस 2 और एक फैक्टर निकल गया x प्लस का 14, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो यहां से x का वैल्यू क्या क्या निकल गया, तो x का वैल्यू एक निकल गया माइनस का 2 और एक निकल गया आपका माइनस का 14। कोई दिक्कत यहां तक, कुछ नहीं करना था, बस इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई के अलावा कुछ करना ही नहीं था। बाकी बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, फैक्टराइजेशन करके सॉल्व कर दिए। कोई दिक्कत है ना इस क्वेश्चन में, आराम से सॉल्व हुआ होगा। चलिए जब ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं तो मूव करते फटाफट किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। और आपका एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा बाबू, घबराने की कोई आवश्यकता आपको एकदम नहीं है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y बराबर इतना इतना गुना इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। आप देखिए ये गुना में है, पावर भी दिया हुआ है, तो पार्टिकुलर करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। जब दोनों साइड लॉग लगे बाबू तो समझिएगा बात को, log y, दोनों साइड लॉग लिए हैं तो दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, log m इंटू में n और इंटू में p, कुछ बोलिए m n p लिख दिया, ये क्या बन जाएगा log m n p। अब log m n p रहा बाबू, मल्टीप्लाई में रहा तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या चीज, log समझिएगा बाबू, ये क्या लिख सकते हैं इसको, तो log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस का प्लस एडिशन होते जाता है, ये हो जाएगा फिर आपका log x प्लस 2 का होल क्यूब, और प्लस का फिर क्या लिख सकते हैं, तो log x प्लस 3 के पावर 4, तो पावर 4 लिख दिए है ना, के पावर क्या लिख दिया 4, log x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का log x प्लस 2 के पावर 3 और प्लस का log x प्लस 3 के पावर 4, तो ये 4 लिख दी। यहां तक कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, तब कुछ नहीं करना। अब आप लोग को एक चीज ये पता होगा बाबू, क्या पता कि log के चुंदिए पर आता है, log m के चुंदी पर कुछ रहता है तो ये फ्रंट में आ जाता है। मतलब इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, log y हो गया। अब इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 2 log x प्लस का 1, तो यहां लिख दिया x प्लस का 1, फिर प्लस का 3 log x प्लस का 2, तो ये लिख दिया x प्लस का 2, और फिर यहां क्या हो गया, तो ये हो गया आपका 4 प्लस का 4 log x प्लस का 3, तो x प्लस का 3 यहां लिख दिए है ना, कुछ नहीं किया। अब इंटीग्रेशन, अब डिफरेंशिएशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि आप करेंगे डिफरेंशिएशन तो log y का क्या होता है 1 बाय y और dy बाय dx, तो dy बाय dx हो गया इज इक्वल टू log x का क्या होता है 2 का कांस्टेंट, तो कांस्टेंट रख दिए। log x का क्या होता है 1 बाय x, तो x प्लस का 1, और फिर इसके अंदर वाला का किया जाता है तो x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 ही होगा। उसी तरह इसमें आए, ये हो गया आपका 3 बाय log x का 1 बाय x, तो x प्लस का 2, और उसी तरह यहां हो गया आपका 4 बाय log x का 1 बाय x, तो x प्लस का 3, ये हो गया आपका। अब इसको सिर्फ कुछ नहीं सॉल्व करना है इसको, ये हो गया आपका dy बाय dx, तो यहां लिख दिए dy बाय dx है ना, ये आपका क्या हो गया dy बाय dx इज इक्वल टू y उधर चला गया बाबू लोग, और y है कितना सो देखिए, y है मेरा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, और यहां क्या 2 3 4, तो यहां लिख दीजिए उसी तरह x प्लस 1 का पावर 2, फिर x प्लस 2 के पावर 3, और फिर क्या x प्लस 3 के पावर 4, यही है ना, 1 2 और 3, 1 2 3 और 2 3 4, 1 2 3 और 2 3 4 एकदम है। ये y का वैल्यू लिखे, ये y उधर जाएगा, ये y डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में होगा। अब इसको सॉल्व करना है तो नहीं कर सकते इसको सॉल्व, एलसीएम लीजिए इसका है ना, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा
एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, बस अब इसको सॉल्व करना, कुछ नहीं करना, जो करना था वो बता दिया आपको। क्या करना था कि आपको लॉग लेना था। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम मेरा क्या होता है, एलसीएम हो जाएगा x प्लस का 1 तो x प्लस का 1 कर दिए, फिर क्या होगा x प्लस का 2 तो x प्लस का 2 कर दिए, और नीचे फिर आपका क्या हो जाएगा x प्लस का 3 तो x प्लस का 3 कर दिए, है ना, ये ऐसा कर दिए। अब कीजिए इसको सॉल्व बढ़िया से। अब देखिए ऊपर क्या होगा, यहां तो आपका 2 है तो यहां 2 रख दिए, ये 2 रहा आपका, मल्टीप्लाई होगा, ये खत्म हो जाएगा, ये सब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, फिर ये हो गया आपका 3x और प्लस का 2x प्लस का 5x तो प्लस का 5x, और प्लस का 2 तिया का 6 तो प्लस का 6 लिख दिए, फिर प्लस का यहाँ क्या लिखा हुआ 3 तो यहां लिख देते हैं प्लस का 3 इनटू में 3 किए तो मतलब ये चीज में ढक गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिख दिए एक्स स्क्वायर, और फिर यहां देखिए इसको करेंगे तो 3x और ये प्लस का x 4x तो प्लस का 4x हो गया, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 तो ये हो गया प्लस का 3, फिर आपका प्लस होगा, फिर यहाँ क्या लिखा हो 4 तो यहाँ 4 लिख दिए इनटू में, ये चीज में खत्म हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का x 3x तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x होगा, ये हो जाएगा 2x और प्लस का x 3x और प्लस का आपका क्या हो जाएगा 2 प्लस का 2, है ना, खचड़ा बन गया, खिचड़ी परस हो गया, लेकिन ऐसा ही बनेगा। अब ये 2 है इसको काटिए, ये से आपका ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, इसका पावर क्या बच गया तो इसका पावर बन गया 2, है ना, इसका पावर आपका क्या बन गया तो इसका पावर बन गया 2, फिर इसको से इसको कैंसिल करेंगे तो इसका पावर क्या बनेगा तो इसका पावर बन जाएगा मेरा 3, इसका पावर मेरा क्या बन जाएगा 3, है ना, इसका पावर बन जाएगा 3 तो इसका पावर 3 कर देना है, इसका पावर हो गया 2, इसका पावर हो गया मेरा 3, है ना, ये हो गया 4 था तो 3 हो गया, ये 3 था तो 2 हो गया, ये 2 था तो 1 हो गया। कीजिए इसको सॉल्व, ये तो आपका एज इट इज ऐसे रहेगा, तो यहां आपका आ गया मेरा dy बाई dx से निकालना तो ये बन गया मेरा x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 के पावर 2 और फिर बना x प्लस 3 के पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर तो 4 और 3 7 और 2 9 तो ये हो गया 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर। यहां देखिए ये हो गया 5 दूनी का 10 और 5 देखिए 5 दूनी का 10 और ये हो गया 3 चौके 12, समझते जाएगा। अभी x के कोफिशिएंट को कर रहे हैं, ये 2 पचे का 10 हो गया, 4 तिया का 12 हो गया और ये हो गया 4 तिया का 12 तो 12 12 24 और 10 34 तो प्लस का क्या हो गया 34x तो यहां लिख दिया प्लस का 34x। कांस्टेंट को कीजिए, अब कांस्टेंट को करेंगे तो 2 छक 12, फिर यहां 3 को करेंगे तो 3 तिया 9, 2 छक 12 3 तिया 9 और 4 दूनी का 8 ये हो गया। तो ये क्या बना तो ये बना 12 और 8 20 और 9 29 तो ये प्लस का 29 हो गया, प्लस का 29, है ना। बस यही तो मेरा निकल गया, dy बाई dx निकल गया। हमको डिफरेंशिएशन ही निकालना बोला तो डिफरेंशिएशन निकाल दिया। मतलब इसको देखिए आप जो है ना सो आप कहिएगा कि इसको यहीं तक लाके छोड़ सकते लेकिन कोशिश ऐसा किया जाता है ना कि जहां तक पॉसिबल है वहां तक अब आंसर लाके दिखा दीजिए। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बस सॉल्यूशन है, सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं है ना। चलिए अब इसी के साथ मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि सो दैट f(x) इज इक्वल टू इतना इंक्रीजिंग इन रियल नंबर, मतलब ये फंक्शन जो सो इंक्रीज करेगा रियल नंबर पे। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन किया जाता है, करते हैं डिफरेंशिएशन। ये f(x) लिखा हुआ है तो f' निकालते हैं, है ना, f' निकालते हैं। तो f' क्या होगा फटाफट लिखिए, तो f' होगा 2x का 2 हो गया, cot इनवर्स x का क्या होता है -1/1 प्लस x स्क्वायर, ये लिखिए -1/1 प्लस x स्क्वायर। फिर log x क्या लिखा हुआ है तो log x क्या होता है 1/x प्लस 1/x तो 1/√(1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर और माइनस का x, ये हो गया इसका log x का। अब इसके अंदर लॉके करते हैं, तो इसके अंदर लॉके करेंगे तो ये हो गया √x का क्या होता है 1/2√x तो 1/2√x की जगह पर क्या है तो 1 प्लस x स्क्वायर। डिफरेंशिएशन तो आप लोग को बखूबी आता है। और यहां भी बन गया √x का, ये तो आपका √x ट्रीट हुआ तो 1/2√x हो गया। अब √x के अंदर क्या लिखा हुआ तो 1 प्लस x स्क्वायर 1 का 0 और x स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो यहां आपका लिख दीजिए 2x, तो ऊपर मेरा हो गया मेरा 2x, ये मेरा इसका हो गया। और ये x का क्या होता है -1 तो -1 लिख दिया। कीजिए सॉल्व इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या हो गया तो ये मेरा हो गया 2 माइनस का 1/1 प्लस का x स्क्वायर, ये लिख दिया। और ये बन के मेरा प्लस का 1/√(1
1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। कीजिए इसको, क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए। तो ये 2 से 2 काट लीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कर दिए। अब एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा एक्स और माइनस का रूट अंडर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, है ना, ये बनेगा। और नीचे मेरा क्या होगा, तो नीचे बनेगा रूट अंडर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखिए इसका शक्ल मैच कर रहा, हल्का सा सिर्फ डिफरेंस क्या आ जा रहा कि अगर यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने से, है ना। ऐसा हुआ तो इससे क्या फायदा हुआ, तो ये बन गया रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, और नीचे भी है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, मतलब ये टर्म और ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब ऐसा करने के बाद आप क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, तो नीचे आएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। अब यहां 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा 2 प्लस का 2 एक्स स्क्वायर, तो 2 प्लस का 2 एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 1 तो माइनस का 1, और ये माइनस का क्या चीज हो जाएगा, माइनस का, तो यहां रूट अंडर है बाबू, रूट अंडर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस का रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना बचेगा, क्योंकि एलसीएम ली है तो एलसीएम मेरा क्या लिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर मेरा ये आ जाएगा। कीजिए इसको आगे सॉल्व, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा मेरा क्या चाहिए, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, और 2 में एक जगह तो क्या बचेगा प्लस का 1, तो यहां प्लस का 1 हो गया, और ये हो गया माइनस का रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ गया, तो डिवाइड में मेरा आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अभी हम क्या निकालें, ये निकालें एफ डैश एक्स, आपका इंटीग्रेशन हम नहीं दिखा दिए हैं, मतलब इंक्रीजिंग, है ना, इंक्रीजिंग नहीं दिखा दिया। अब इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है बच्चों लोग, तो इंक्रीजिंग के लिए लिखा पड़ता है का इंग्लिश क्या चाहिए कि फॉर इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, तो इंक्रीजिंग के लिए होना चाहिए कि जो आपका एफ डैश एक्स है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के इक्वल आना चाहिए, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होना चाहिए, 0 के। अब यहाँ एफ डैश एक्स आया क्या, ये आया, तो ये लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 1, 2x स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, है ना। अब देखिए ये उधर जाके 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका क्या चाहिए, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 1। अब देखिए बाबू ये उधर जाके 0 हो गया और इस चीज को हम मोने उठा लेते जा रहे हैं, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू रूट उधर आ गया, तो ये बन गया 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये रूट को डिलीट कीजिए, इसको रूट को डिलीट करने का क्या उपाय, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर मतलब 4x के पावर है 4 प्लस का 2ab तो 2 दूनी का 4x स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर, तो प्लस का b स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, इधर भी स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस का x स्क्वायर, है ना। ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 और ये x स्क्वायर इधर आके चला आ गया, तो ये बन गया मेरा 4x के पावर है 4 प्लस का, इसको इधर लेके आए बाबू, तो ये 4x स्क्वायर में x स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 0। यहां से आप x स्क्वायर कॉमन कर लीजिए तो यहां क्या बन गया, तो ये बन गया 4x के पावर स्क्वायर x के पावर 2 तो हो जाएगा 4x के पावर 4 और प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमको बोला क्या चाहिए, फंक्शन में दिखाई कि इंक्रीजिंग और रियल में। अब आप ही बता रहे बच्चा लोग कि ये कंडीशन में कौन सब रियल नंबर पर फॉलो करेगा कि नहीं, ये कंडीशन हर रियल नंबर पर फॉलो करेगा, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू कुछ रखिए, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आना है। अरे बाबू यहाँ स्क्वायर दिया है तो कुछ रखो ना, यहाँ हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, कुछ का मतलब रियल नंबर ही रख सकते हैं, इमेजिनरी नहीं रख देना है। रियल नंबर में कुछ नंबर रखेगा, हाँ बोला भी है कि आप इंक्रीजिंग दिखाइए रियल नंबर पे, तो कोई सा भी रियल नंबर रखिएगा तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब ये चीज जो है सो मेरा क्या करें, लिख देंगे कि चूंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इसलिए एफ एक्स या फंक्शन, इसलिए फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इसलिए फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन r, इसलिए फंक्शन जो है सो इंक्रीजिंग है किसमें, r में, रियल नंबर में, है ना।
सिंपल सा था, सिर्फ आप लोग को कंडीशन पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग में हम लोग दिखाते क्या, तो दिखाते हैं कि जो एफ डैश एक्स होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो हम लोग सब मान के चले, पहले हम लोग जो है सो मान के चले, हम लोग तो ये चीज दिखाना रहता है, लेकिन हम पहले से मान के चले कि एफ डैश एक्स जो है सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो वो प्रूफ करके दिखाना कि सही में जो मान है वो सही है कि नहीं। तो मान है एकदम बिल्कुल परफेक्ट सही है बाबू, एक्स का वैल्यू कोई भी रियल नंबर रखिए ये कंडीशन को फॉलो करेगा, इसका मतलब हम लोग दिखा दिए कि फंक्शन जो है सो इंक्रीजिंग है किसमें, रियल नंबर पे। हमसे क्वेश्चन भी यही पूछा था, कोई दिक्कत है ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, जब ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं किया, डिफरेंशिएशन किया और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को कंडीशन को फुलफिल करके हम दिखा दिए कि वो सही चीज है ना। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि इसको सॉल्व करना है और हमको फाइंड करना है इसका वैल्यू। तो सबसे पहले इसको ही सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट है तो एफ टी क्या होगा, पहले एफ टी क्या होगा, इसमें दिमाग कुछ नहीं लगाना, सिंपल एक्सपेंड कर दीजिए। ये आपका क्या लिखा हुआ कॉस टी, तो कॉस टी कर दिए, ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर और माइनस का 2t स्क्वायर, तो माइनस का टी स्क्वायर बनेगा, फिर माइनस का टी, इसको कीजिए, ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा तो ये बनेगा 2t sin t, यह बनेगा 2t sin t 0, ये हो गया, फिर प्लस का 1, अब ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो 2t sin t माइनस का t sin t, अब दो में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक, तो यहां बचेगा t sin t है ना, 2t sin t माइनस का t sin t, तो t sin t बचेगा एक। अब इसको किए सॉल्व तो ये बन गया मेरा माइनस का cos माइनस का t स्क्वायर cos t माइनस का t स्क्वायर cos t और प्लस का t sin t, ये बन गया क्या चीज, एफ टी। हमको निकालना इसका वैल्यू, लिखिए पहले वो लिखा हुआ क्या, तो वो लिखा हुआ है लिमिट t टेंड्स टू 0 एफ टी, लिमिट t टेंड्स टू 0 एफ टी और डिवाइड बाय t स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 0 एफ टी की जगह पर क्या लिखना है, इसका वैल्यू लिखिए, क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ माइनस का t स्क्वायर cos t और प्लस का t sin t और डिवाइड में क्या, तो डिवाइड में मेरा है t स्क्वायर, तो यहां लिख दीजिए t स्क्वायर। अलग अलग कीजिए बाबू, लिमिट में जो एडिशन में होता है वो अलग अलग पार्टिसिपेट हो जाता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं होता है ना, लिमिट में ऐसा पढ़ा है आप लोग को, अलग अलग कर दीजिए इसको। तो ये बन गया मेरा लिमिट t टेंड्स टू 0, इसको अलग अलग पार्टिसिपेट करेंगे तो t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल, माइनस का t आएगा तो माइनस का cos t आएगा, तो यहां माइनस बाहर रख दी है ना, ये बन गया cos t केवल। ये कैसे वो समझ में आया ना बाबू लोग, ये t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल हो गया। और फिर यहां लिखते हैं प्लस का लिमिट t टेंड्स टू 0 और देखिए इसको काटेंगे तो क्या बचेगा, sin t बाय t, तो यहां लिख दिए sin t बाय t है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, t टेंड्स टू 0 जा रहा है और cos t का वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट 0 पुट करेंगे तो 1 होगा, तो पुट करिए ना, क्या दिक्कत है, खाली अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, तो अनडिफाइंड तो हो नहीं रहा है ऐसा। और ये sin t बाय t और t टेंड्स कर रहा 0 की तरफ, ये भी 1 होगा। अब बताओ बाबू, -1 प्लस का 1 क्या होता है, 0, तो यही वैल्यू तो निकालना बोला था, देखिए कितना आसान था। सो खाली वो चीज वो लिख दिया था तो टेंशन हो गया था आधा बारी है ना, कि क्या वो लिख दिया, तो बस वो निकाले और सिंपल इस फॉर्मेट में पुट कर दिए, आंसर मेरा क्या आ गया, 0। समझ में आया। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द फंक्शन। इतना पहले करते हैं कि फाइंड करते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। ये क्या लिखा हुआ है f(x), तो f डैश x निकालना पड़ता है उसके लिए, तो f डैश x क्या होगा, तो f डैश x होगा, इसको कीजिए तो गया 5x के पावर 4, 5x के पावर 4 माइनस 5 चौका 20x के पावर 3, तो 5 चौका 20x के पावर 3 प्लस का 5 तिया का 15x के पावर 2 है ना। ये क्या हो गया 5x के पावर 4 माइनस 5 चौका 20x के पावर 3 और 5 तिया का 15x स्क्वायर, वो तो 0 हो गया। फिर क्या करते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं लोग, मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते हैं, फोर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हम लोग करते हैं कि जो f डैश x है वो 0 के इक्वल कर देते हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। अब देखिए f डैश इज इक्वल टू 0 करते बाबू, यहां देखिए इसको 0 के इक्वल पुट कर रहा है, यहां से देखिएगा हम 5x स्क्वायर कॉमन कर रहे हैं क्योंकि सभी में है, तो 5x स्क्वायर कॉमन कर लिए, तो 5x स्क्वायर कॉमन किए तो यहां क्या बचा x स्क्वायर माइनस का 5 चौका 20x, तो माइनस का 5 चौका 20x और प्लस का 5 तिया का 15
और ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल, है ना। ये वही लिखे, ये ऊपर वाला f डैश x 0 है तो f डैश x लिखा हुआ है, सिर्फ 5x स्क्वायर कॉमन करिए, इसको वापस करिए तो 5x के पावर 4, उसका 5 चौका 20, x के पावर 3 और 5 तेरह 15, x का स्क्वायर वही लिखे है ना, ये 0 के इक्वल हो गया। अब देखिए यहां से x का वैल्यू निकल गया 0 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो ये आ जाएगा मेरा x माइनस का 3 है तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा x माइनस का 1, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। देखिए इसको फैक्टराइजेशन ये बनेगा, ये हो गया x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 3x और ये माइनस का x माइनस का 4x और माइनस का 3 इंटू में माइनस का 1 प्लस का 3, तो ये मतलब x का वैल्यू मेरा क्या क्या आ गया, तो x का वैल्यू आ गया 0 1 और 3, ये चीज आ गया। अब क्या चेक करते हैं हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के लिए, तो हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तीनों पॉइंट को लोकेट करते हैं, तो ग्राफ बनाइए, ये ग्राफ बन गया, तीनों पॉइंट क्या है, तो मेरा है 0 तो 0 रख दिए, फिर क्या है तो फिर है मेरा 1 तो 1 रख दिए, और फिर क्या है तो फिर है मेरा 3 तो 3 रख दिए, है ना, ये लग दिए। चलिए जी, अब क्या किया जाता है, तो अब देखा जाता है कि जो आप fx निकाले हैं f डैश x, ये f डैश x क्या निकाले, ये निकाले आप f डैश x जो है सो आप क्या निकाले हैं, तो निकाले हैं 5x स्क्वायर और ये है आपका x माइनस का 3 और इंटू में x माइनस का 1, यही है। अब देखा जाता है कि f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब ये x आपका 0 पर कहां प्लस कहां माइनस होगा, ये चीज देखा जाता है। तो देखिए 0 का पहले कोई सा भी नंबर पुट कीजिए, तो माइनस का 1 पुट कर लेते हैं, जब माइनस का 1 पुट करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस का पुट करेंगे बाबू तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और ये हो जाएगा माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये चीज आपका क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 0 का पहले कोई सा भी नंबर पुट कीजिए आपका प्लस में आना है। 0 के बाद कोई नंबर 0.5 पुट कीजिए तो 0.5 करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, 0.5 करेंगे बाबू तो ये हो जाएगा माइनस, और यहां भी 0.5 करेंगे तो माइनस 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 प्लस हो गया, तो यहां भी आपका क्या होगा प्लस। 1 के बाद कोई सा भी नंबर पुट कीजिए, 2 पुट करते हैं तो ये प्लस, 2 पुट करेंगे बाबू लोग तो 2 माइनस का 3 माइनस का 1 और यहां प्लस का 1 तो ये हो जाएगा माइनस साइन, और यहां आपका साइन क्या हो जाएगा, तो 3 के आगे कोई सा भी नंबर पुट कीजिए, मान लीजिए हम 4 पुट कर दिए तो ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये पूरा क्या हो जाएगा प्लस। इतना चीज पता करना कि हमारा पता चल गया लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, बस वो ग्राफक सिर्फ देखना, क्या लिख देना है कि चूंकि या सो fx has local maxima, fx has local maxima at x इज इक्वल टू, आप बताओ बाबू एट x इज इक्वल टू कितना पे लोकल मैक्सिमा दे रहा है, तो fx हैज लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू, मैक्सिमा कहां देता है, जहां प्लस से माइनस की ओर जाता है, माइनस से प्लस जाएगा तो वो मिनिमा देगा और प्लस से माइनस जाएगा तो वो मैक्सिमा देगा, और प्लस से माइनस 1 कहां जा रहा है बाबू, प्लस से माइनस, ये तो प्लस से प्लस जा रहा है, प्लस से माइनस जा रहा है 1 पे, तो 1 जो हो गया एट x इज इक्वल टू 1 पे, ये मेरा क्या देगा लोकल मैक्सिमा, ये मेरा लोकल मैक्सिमा देगा बाबू। लेकिन हमसे क्वेश्चन हमको लोकल मैक्सिमा पूछा ही है, उसका एक चीज और पूछा, क्या पूछा कि आल्सो फाइंड द करस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, मतलब मैक्सिमा लोकल मिनिमम तो बताइए कि किस पॉइंट पे होगा, उसके साथ साथ हमको ये भी बताइए कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू कितना आएगा। लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमको एट x इक्वल टू 1 पे पता कर लिए कि वो आपका लोकल मैक्सिमा होगा, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, वो मेन फंक्शन में 1 पुट कर देंगे, जब 1 पुट करेंगे बाबू यहां तो क्या होगा 1 माइनस का 5 प्लस का 5 और माइनस का 1, क्या होगा 1, यहां क्या लिख देना fx हैज लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू है एंड, और फिर क्या लिख देना, फिर लिख देना कि एंड मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस का 5 और प्लस का 5 और माइनस का 1, यही होगा, यही होगा। 1 में पुट करना तो देखिए 1 माइनस का 5, 1 माइनस का 5 प्लस का 5 और माइनस का 1, 1 माइनस का 5 प्लस का 5 और माइनस का 1, इसको काटिए, ये से ये कैंसिल हो गया और ये से ये कैंसिल हो गया, मतलब ये आंसर क्या आ गया 0, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू मेरा हो जाएगा क्या चीज, लोकल मैक्सिमम वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा मेरा 0। आप फिर देखिए उसी तरह ये तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकला, फिर लिखेंगे कि fx has local minima at x is equal to, अब देखते हैं x के किस पॉइंट पे लोकल मिनिमा दे रहा है, तो माइनस से प्लस जाना चाहिए, वही ना लोकल मिनिमा के लिए, तो माइनस से प्लस कहां जा रहा है 3 पे, तो 3 जो है सो मेरा लोकल मिनिमा निकल गया, लोकल मिनिमा क्या निकल गया 3, तो ये एट x इक्वल टू 3 पे ये लोकल मिनिमा देगा, तो एंड लोकल मिनिमम वैल्यू
मिनिमम वैल्यू। तो लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना बाबू, वो मेन फंक्शन हुआ है, ओकरा में आपको 3 पुट कर देना है। जैसे क्या क्या था देखिए, तो फर्स्ट में था मेरा 1 है ना, क्या था 1 और नहीं क्या था x के पावर 5 माइनस 5 के पावर 5x प्लस का 5, यहाँ x के पावर 5 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ 3 के पावर 5, फिर माइनस का 5, 3 के पावर 4 और प्लस का 5, 3 के पावर 3 और प्लस माइनस का 1 लिखा हुआ है। ऐसा ही लिखा हुआ है ना, ऐसा ही लिखा हुआ है, तो माइनस का 1 हो गया यहाँ। तो यही मेरा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो मेरा क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा लोकल मिनिमम वैल्यू है ना, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, तो अब हमको निकालना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या निकालना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, यहां लिख देंगे fx हैज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, fx हैज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन एट x इज इक्वल टू, एट x इज इक्वल टू। अब देखिए किस पॉइंट पे ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, देखते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जहां साइन में चेंज नहीं करता, प्लस का प्लस रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा। देखिए 1 पे देखे तो प्लस से माइनस जा रहा, मैक्सिमम बन गया, 3 पर देखे तो माइनस से प्लस जा रहा, मिनिमम बन गया। लेकिन 0 पर चेक करेंगे बाबू, तो अब यही नंबर पर ही चेक करना जो आपका क्रिटिकल पॉइंट आएगा, है ना, ये कि नहीं अपने मन से कोई नंबर चेक करें। तो यहाँ 0 पर चेक करें तो प्लस से प्लस जा रहा, मतलब प्लस से प्लस जा रहा है किस पे, 0 पर, तो 0 मेरा क्या बन गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो लिखेंगे fx हैज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x इक्वल टू 0। बस इतना ही करना था हमको, है ना, कोई दिक्कत यहां तक, आसान था क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था, बस f डैश x निकाल के और हम लोग को कंडीशन बताना चाहिए कि हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा कैसे बताते हैं। जब f डैश x जो है उस पॉइंट पे प्लस से माइनस जाएगा तो मैक्सिमा, अगर माइनस से प्लस जाएगा तो मिनिमा, और प्लस से सेम साइन में जाएगा तो आपका बनेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ में आ गया। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। बहुत लल्लू जैसा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको फ्रैक्शन में सबसे पहले काम क्या कीजिए, फ्रैक्शन को हटाइए। तो नीचे में 4 है, 2 है, तो एलसीएम क्या होगा, 2 नहीं 4 होगा एलसीएम। तो आप क्या कीजिए कि पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू, पुट कर दीजिए, क्या चीज पुट कीजिए, x इज इक्वल टू टी के पावर 4, है ना। ऐसा पुट करने पर ये क्या बन गया, तो ये बन गया मेरा dx इज इक्वल टू, ये बन गया आपका 4t के पावर 3 dt। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, देखिए यहां मेरा इंटीग्रेशन क्या बन गया, तो इंटीग्रेशन मेरा बन गया, यहीं लिख देते हैं, और या नहीं यहाँ लिखते हैं, स्पेस कम है, यहाँ लिखते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ देखिए टी के पावर 4 पुट कर रहे हैं, तो टी के पावर 4 पुट करेंगे बाबू यहाँ x के जगह पर, तो टी के पावर 4 और के पावर 1 बटा 2, तो टी का स्क्वायर बनेगा, मतलब टी के पावर 2, तो टी के पावर 2 लिख दिए। और dx के जगह पर क्या होगा, 4t के पावर 3, तो यह जाएगा 4t के पावर 3, और ये हो जाएगा आपका dt, है ना, dt, और डिवाइड बाय क्या होगा, 1 प्लस, और ये क्या लिखा हुआ है, x का जगह पर क्या पुट करना, t के पावर 4, t के पावर 4 पुट करेंगे, और k पावर 3 बटा 4 होगा, तो 4 से 4 कैंसिल, मतलब t के पावर 3 आएगा, तो ये हो गया t के पावर 3। अब इसको देखिए ऐसा लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू, यहां देखिए इसको बढ़िया से समझिएगा, ये आपका 4 है, 4 इसको रहने दिए, है ना, 4 जो है सो इसको रहने दिए, तो ये 4 रख दिए, ये आपका इंटीग्रेशन का साइन डाल दिए। अब देखिए इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यहां लिख दीजिए t का स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का t का स्क्वायर माइनस का, ये हो गया आपका t का स्क्वायर, और डिवाइड बाय 1 प्लस t का पावर 3। कोई दिक्कत यहां तक, अरे कुछ होने के बाबू ये कैसे आया ना, डिवाइड कीजिएगा ना। अब ऊपर वाला देखिए ना, यहाँ पावर वाला जो है 5 है, नीचे वाला छोटा है, जब नीचे वाला छोटा रहेगा ऊपर वाला से, तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड कीजिएगा तो आपको यही फॉर्मेट में आ गया। देखिए इसको वापस इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या बनेगा, टी स्क्वायर प्लस का टी के पावर 5, और ये माइनस का टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टी के पावर 5 बचेगा, जो टी का पावर 5 है, और डिनोमिनेटर में तो कोई चेंज नहीं किए, तो 1 प्लस टी के पावर 3 जो है। इससे क्या फायदा हो गया, तो इससे हमको ये फायदा हो गया ना कि ये चीज जो मेरा क्या बन गया, तो ये बन गया मेरा 4, ये हो गया मेरा टी स्क्वायर, अलग अलग कर देंगे इसको, टी स्क्वायर डी टी, और माइनस का 4, ये हो गया मेरा टी स्क्वायर डी टी स्क्वायर डी टी डिवाइड बाय 1 प्लस टी के पावर 3, है ना, ये चीज बन गया। अब इसका तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसको पुट कर देंगे टी, तो ऊपर मिल जाएगा, मतलब इसको जो है सो आप मान लीजिए, यहां लिख दीजिए लेट i इज इक्वल टू i1 और माइनस का i2, i1 माइनस का i2। i1 तो निकाल सकते हैं आराम से बाबू लोग, तो i1 कैसे निकलेगा, तो i1 ये किसके इक्वल हो गया, तो i1 जो है इसके इक्वल हो गया, इसको इंटीग्रेशन कीजिए, हो गया 4 और t के पावर 2, मतलब t के पावर 3 बटा 3,
3/3, तो 3/3 कर दिए, ये हो गया आपका 4/3। और t कितना मान रहे थे बाबू, t के पावर 3 क्या निकलेगा, देखिए यहाँ x के पावर 4 जो है, x इज इक्वल टू t के पावर 4, हमको इसका पावर 3 करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा 3/4, तो 3/4 करेंगे तो ये 4 से 4 करेंगे, t के पावर 3 बचेगा, मतलब x का वैल्यू यहाँ निकल जाएगा 3/4, x का वैल्यू क्या निकलेगा 3/4, है ना बाबू। ये समझ में आया कैसे है, t के पावर 3 कितना, जैसे 3 लाने के लिए हमको क्या करना है, पावर 3/4 करना पड़ेगा, तब ना 4 कैंसिल होगा, 3/4 ही करना पड़ेगा, तो 3/4 इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे, तो x का वैल्यू मेरा क्या गया 3/4। कोई दिक्कत यहां तक, ये I1 आ गया। उसी तरह I2 निकालिए फटाफट। I2 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो I2 निकालने के लिए करेंगे हम लोग नीचे वाला के पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, I2 क्या लिखा पहले लिख लेते हैं, I2 लिखा हुआ मेरा 4 और ये लिखा हुआ आपका t² dt और डिवाइड बाय 1 प्लस t³, यही लिखा हुआ है, तो इसमें t³ लिखा हुआ है, t³। अब इसमें क्या कीजिए, नीचे वाला के पुट कर दीजिए कुछ हो, तो नीचे वाला के मान लेते हैं हम पुट कर दिए, पुट 1 प्लस t के पावर 3 इज इक्वल टू u, तो ये क्या हो गया मेरा 3t² dt इज इक्वल टू du बन गया, है ना, 3t² dt इज इक्वल टू du बन गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे यहां से, देखिए इसी को यही लिख देते हैं, सॉल्व कर देते हैं आगे, ये हो गया मेरा 4, I2 ही सॉल्व कर रहे हैं 4। अब देखिए यहाँ t² dt, तो t² dt को हटा के du/3 लिख सकते हैं, तो बट्टा में 3 हो जाएगा और नीचे मेरा क्या हो जाएगा du, और नीचे में ये क्या लिखा हुआ 1 प्लस t के पावर 3, इसको क्या माने u, तो ये हो जाएगा मेरा u, है ना, तो यहां से मेरा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 4/3, देखिए यहां से इसको ऐसे लेते जा रहे हैं ना, समझ में आएगा ना, ऐसे समझ में आना चाहिए, मेरा क्या I2। अब यहां देखिए 4/3, ये मेरा 1/log u, 1/u का क्या होगा log u, और u के जगह पर देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बाबू, समझिएगा आप लोग, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। और यहाँ प्लस का c आएगा, इंटीग्रेशन है तो प्लस का c यहाँ रख दीजिए, c1 c कुछ हो लिख दीजिए। यहाँ देखिए log u होगा, u के जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, तो 1 प्लस t के पावर 3, तो 1 प्लस t के पावर 3, और t के पावर 3 के जगह पर अभी तुरंत क्या पुट किए हैं, तो t के पावर 3 के जगह पर पुट किया x के पावर 3/4, तो यहाँ लिख देंगे x के पावर 3/4 और ये प्लस का c2, है ना। अब हम लोग को दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है मेन i निकालने के लिए, तो i इज इक्वल टू क्या है, I1 माइनस का I2, यही है। दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, तो दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ पे 4/3 है, यहाँ पे 4/3 है, तो 4/3 को कॉमन ले लिए, फिर बचा क्या, तो वहां बचा x के पावर 3/4 माइनस का, और यहाँ क्या बचा, तो यहाँ बचा मेरा माइनस का log और ये बचा 1 प्लस x के पावर 3/4, तो ये हो गया 3/4, और c1 प्लस c2 कांस्टेंट को जोड़ेंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो ये प्लस का c कर दीजिए, यही मेरा क्या निकल गया इंटीग्रेशन। हल्का सा लंबा बना, लेंदी बना, बट ये मस्त क्वेश्चन था बाबू, सब तो लल्लू जैसा क्वेश्चन नहीं देगा, कुछ देगा ना क्या को बढ़िया क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं चाहिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा कंसेप्ट लगाए और आराम से इसको हम लोग इंटीग्रेट करते गए, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्केच द रीजन एंड एक्स एक्सिस, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। अब इसका स्केच करना है, तो इसको सबसे पहले तो जानते हैं कि ये किसका मतलब इक्वेशन दिया हुआ है, तो देखिए दोनों साइड इसको स्क्वायर कीजिए, ये क्या इक्वेशन क्या दिया हुआ, y इज इक्वल टू √4 माइनस का x² बोला, यही ना बोला, दोनों साइड स्क्वायर कीजिए इसको, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा y² इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 4 माइनस का x², है ना। इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये बन गया x² प्लस का y² इज इक्वल टू 4, अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब यहां से देखिए बाबू सेंटर जो है, सेंटर मेरा क्या निकल गया, तो सेंटर निकल गया मेरा 0 0, है ना, सेंटर मेरा 0 0 हो गया, और रेडियस, तो रेडियस मेरा क्या निकल गया, तो रेडियस मेरा निकल गया क्या 2। अब देखो आप सेंटर भी पता चल गया, रेडियस भी पता चल गया, अब आप सर्कल निकाल के नहीं कर सकते ड्रॉ, सर्कल निकालिए, जहां सेंटर उसका रखना 0 0 और रेडियस रखना 2 और उसका एरिया निकाल देना, निकाल लीजिएगा। ये जो है सो आप लोग HW में जरूर करके आएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आया, समझ में आया। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें क्वेश्चन में ये तो चीजें बताइए दिए, क्या क्या है, फिगर वहां सर्कल का बनाना, रेडियस इसका दूर होना चाहिए, सेंटर 0 0 होना चाहिए, जो एरिया रहेगा उसको फाइंड करके बता देना हमको, समझ में आ गया। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, dy/dx दिया हुआ एंड y इतना दिया, x इतना दिया है, फाइंड करने बोल रहा है हमको x का वैल्यू जब y 3 के इक्वल है। अब देखिए इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं dy, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो ये बनेगा e⁻ माइनस का 2y इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, तो ये बनेगा dx, है ना। अब ये देखिए इस चीज को लिख सकते हैं e⁻2y dy
इज इक्वल टू dx, तो ये हो गया dx, और ये हो गया आपका दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन। इसको करेंगे तो क्या बनेगा, e टू द पावर 2y डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू dx का क्या होगा x और प्लस का c, है ना। अब हमको x और y का वैल्यू दिया हुआ, क्या दिया, y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे बाबू, तो e के पावर 0 प्लस का 2 इज इक्वल टू, और x का वैल्यू क्या पुट करना है, तो 5, तो यहाँ रख दीजिए 5 और प्लस का c। यहां से अगर हम c का वैल्यू निकालेंगे बच्चा लोग, तो c का वैल्यू क्या आएगा, तो c का वैल्यू होगा 1/2 माइनस का 5, है ना। ये हो जाएगा 5 दूनी का 10, ये हो जाएगा माइनस का 9/2, c का वैल्यू माइनस का 9/2 आ गया। इस इक्वेशन में वापस पुट कीजिए इसको, तो इस इक्वेशन में वापस पुट करेंगे तो हो जाएगा e टू द पावर 2y डिवाइड बाय 2 और प्लस का x इज इक्वल टू x और प्लस का c बोला है, तो c के जगह पर क्या रखना, माइनस का 9/2, तो यहां रख दिया माइनस का 9/2, है ना। अब देखिए, अब हमको तो ये चीज नहीं बोला निकालने के लिए, हमको बोल रहा है, फिर बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जिसमें y जो से 3 के इक्वल है, y 3 के इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी का 6 डिवाइड बाय 2 और ये हो जाएगा इज इक्वल टू x और ये हो जाएगा माइनस का 9/2, है ना। यहां से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, ये इधर आएगा और 1/2 है तो कॉमन कर लिए हम, 1/2 कॉमन कर लिए, ये हो जाएगा e टू द पावर 6 और प्लस का 9, तो e टू द पावर 6 प्लस का 9 कर दिए, है ना। ये x रहने दिए, इसको इधर लेता है, 1/2 कॉमन था, कॉमन कर लें, e टू द पावर 6 और प्लस का 9 आ गया। सिंपल से क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत था, कोई दिक्कत नहीं था। चलिए, जब ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मूव करते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन में। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ a इन द स्पेस सच दैट OA इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री to OX and at 45 degree at to OY and determinant में mod of OA is equal to क्या दिया हुआ है, 10 यूनिट्स, है ना। अब देखिए फटाफट देखिए, यहां आपको दो चीज तो मिल गया, ये चीज में जो दिया वो L M N दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन, है ना। अब हमको दिक्कत क्या है, सिर्फ N नहीं पता है, तो देखिए हम क्या मान लेते हैं कि लेट क्या मान लेते हैं कि अल्फा, लेट अल्फा या लेट OA is inclined, let OA is inclined at alpha to 0z, OZ 0z नहीं OZ, है ना। मान लिए कि OA जो inclined है अल्फा मान लिए कि OA जो है सो इंक्लाइंड है अल्फा में OZ पे, है ना। अब देखिए ऐसा माना तो हमको एक चीज पता होगा, वी नो दैट, हल्का अंग्रेजी भांज दीजिए, वी नो दैट, ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं दिया हुआ है, वी नो दैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो L स्क्वायर प्लस का M स्क्वायर और प्लस का N स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, एकदम होता है 1 के इक्वल। अब यहां देखिए, यहां क्या है, L के जगह पर यहां क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस का M स्क्वायर, M यहां क्या हो जाएगा, cos 45 डिग्री 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/√2 का स्क्वायर, और N स्क्वायर तो हमको पता नहीं है, मतलब ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, तो लिख दिया cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। अब यहां देखिए ये हो गया मेरा cos स्क्वायर अल्फा, तो लिख दिया cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस का, यहां देखिए ये क्या हो जाएगा 1/4, तो यहां लिख दिया 1/4, ये उधर जाएगा तो 1/4 ही होगा, और ये हो जाएगा माइनस का 1/2, तो ये हो गया माइनस का 1/2, है ना, माइनस का 1/2। अब इसको एलसीएम लीजिए, एलसीएम इसको ले सकते हैं, तो इसको एलसीएम लीजिए। देखिए 1 से 1/, यहां देख समझिएगा, 1 माइनस 1/2, 1 में आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा, तो इसको हटाकर यहां लिख दे रहे हैं हम आधा, कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम दिक्कत नहीं हो जाए। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 4, तो यहां लिख दिए 4, और यहां होगा 2 और माइनस का 1, तो हो जाएगा 1/4। यहां से देखिए बाबू, अगर cos अल्फा लिखेंगे तो क्या होगा 1/2 होगा, और यहां से अगर अल्फा निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, तो अल्फा निकलेगा मेरा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो गया। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है कि OA वेक्टर क्या होगा, क्या पूछा हमसे कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना, मतलब हमको OA वेक्टर फाइंड करना। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OA और इनटू में इसका डायरेक्शन कोसाइन, है ना। तो लिखिए क्या लिखा हुआ, आई कैप जे कैप के साथ। तो फर्स्ट में क्या था मेरा 1/2, 60 डिग्री है तो 1/2 आई कैप, तो 1/2 आई कैप, फिर 45 डिग्री था तो प्लस 1/√2 जे कैप, तो प्लस 1/√2 जे कैप, और फिर यहां प्लस का 60 डिग्री निकला तो ये 1/2 के कैप, 1/2 के कैप, है ना। ये लिख दिए आपका, ये लिख दिए।
अब ये OA क्या दिया हुआ, तो OA मेरा 10 है बाबू, OA जो है सो 10 यूनिट है, देखिए वहां OA जो है सो किसके 10 यूनिट के, तो यहाँ 10 पुट कर दिए। अब इसको 10 पुट के बाबू इसको गुना कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 5 का 10, 5 पाई के प्लस का, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√2 जे कैप, तो 5√2 जे कैप, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के कैप, तो 5 के कैप हो गया। ये मेरा क्या निकल गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ OA, है ना। कोई दिक्कत यहां तक, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आया ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। बस आपका पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला ये होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OA, और ये आपका डायरेक्शन को साइन लिखाता है ना। चलिए, जब ये क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं तो फटाफट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लेट A इज इक्वल टू इतना दिया हुआ, B इतना दिया हुआ, और इफ A फंक्शन f जो है इससे डिफाइंड है, fx इतना दिया हुआ, तो हमको शो करना बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव के लिए क्या क्या करते हैं, पहले 1 1 देखते हैं, फिर 1 2 देखते हैं। तो 4 1 1 के लिए क्या करते हैं बाबू, तो 1 1 के लिए जो है सो हम लोग fx इज इक्वल टू fy मानते हैं कि लेट fx जो है सो आपका fy के इक्वल है। और अगर आप किसी तरफ लेते आइए कि y बराबर x आ गया या x बराबर y, तो हम कह देंगे कि जो माने हैं कि ये 1 1 फंक्शन है, मतलब अगर हम माने कि fx इज इक्वल टू fy है, अगर आप लाने में सक्षम हो गए कि x बराबर y आ गया, तो ये फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा 1 1। fx मेरा क्या दिया हुआ, fx दिया हुआ x माइनस का 2 डिवाइड बाय x माइनस का 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y माइनस का 2 और डिवाइड बाय y माइनस का 3, तो y माइनस का 2 डिवाइड बाय y माइनस का 3, गुना कीजिए इसको, x गुना करेंगे तो हो जाएगा xy माइनस का 3x, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2y और प्लस का 6, है ना, इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा xy माइनस का 2x, और अगर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3y और प्लस का 6। ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, xy से xy कैंसिल हो गया। अब ये 3x उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मतलब ये x निकल गया, इज इक्वल टू ये 2y लिखा हुआ और ये 3y इधर आ गया, तो ये y बन जाएगा, तो x बराबर y आ गया। मतलब यहां लिख देंगे इसलिए, या सो इट इज 1 1 फंक्शन, इट इज 1 1, इट इज 1 1, ये आपका क्या फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया, क्योंकि x बराबर y आ गया। हम बताए थे कि अगर fx इज इक्वल टू fy मानना है आपको, और किसी तरह x बराबर y आ गया, तो ये फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा 1 1। अब ऑन टू के लिए क्या करते हैं, तो जैसे आप निकालते हैं इनवर्स, उसी तरह निकालना रहता है फॉर ऑन टू के लिए क्या किया जाता है, तो आपको लेट y बराबर मानते हैं क्या चीज, ये फंक्शन को fx को, ये क्या लिखा हुआ x माइनस का 2 और डिवाइड बाय x माइनस का 3। अब आपको इसको x का मान निकाला होगा इसमें, तो हो जाएगा xy माइनस का 3y इज इक्वल टू x माइनस का 2, यहां से x इधर लेता है तो ये बन गया xy माइनस का x इज इक्वल टू 3y और माइनस का 2। यहां से देखिए, अगर यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो 3y माइनस का 2 और डिवाइड बाय 3y माइनस का 2, यहां से x कॉमन लिए तो y माइनस का 1, तो ये y माइनस का 1 नीचे हो गया। अब ये बताइए कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, क्या आप कहिए गुरुजी यहां 1 रखेंगे तो वैल्यू मेरा अनडिफाइंड दे देगा, तो ये ऑन टू तो होगा नहीं। बाबू यहां कहा है, क्या चीज बोला है कि आपका y जो है सो फंक्शन b में डिफाइन कर रहा है ना, जब x बिलोंग्स कर रहा है a से तो y बिलोंग्स करेगा b से, और b में कह दिया कि रियल मतलब एक को छोड़ा के कोई सा भी रियल नंबर पुट कर सकते, वही लिखना है r माइनस का 1, मतलब एक को छोड़ा के कोई सा भी दुनिया जहां का रियल नंबर पुट कीजिए तो ये फंक्शन सेटिस्फाई करेगा, डिफाइंड भी होगा। अगर ऐसा है इसका मतलब ये फंक्शन मेरा ऑन टू भी होगा, यहां हो जाएगा ऑन टू, यहां क्या लिख देंगे 4, हल्का सा इंग्लिश बांध दीजिए, 4 ऑल y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू b, और b में हमको बोला है कि हम 1 नहीं रखना है, 1 नहीं रखेंगे तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा, और ये फंक्शन मेरा क्या बन जाएगा ऑन टू, यहां लिख देंगे सो इट इज ऑन टू, सो इट इज ऑन टू, ऑन टू। जब फंक्शन 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, तो लास्ट में अंग्रेजी क्या बांध देना कि हिंस fx, या तो हिंस इट इज बाइजेक्टिव, इट इज बाइजेक्टिव, मतलब ये फंक्शन मेरा क्या बन गया बाइजेक्टिव। समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए, फंक्शन मेरा क्या बन गया बाइजेक्टिव, 1 1 ऑन टू दोनों है तो फंक्शन बाइजेक्टिव बन गया, है ना। चलिए इसी के साथ मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला, 0 से पाई बोला है, इसमें इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करना, तो आराम से कीजिए। क्या करना है, ये आई लिखा हुआ है, एक फार्मूला के थ्रू लिखिए, ये हो गया मेरा 0 से पाई, ये इसको फार्मूला के थ्रू लिखेंगे तो क्या होता है a प्लस बी माइनस का x, तो हो जाएगा पाई माइनस का x, तो ये हो जाएगा पाई माइनस का x, और ये हो जाएगा 1 प्लस का, यहां भी हो जाएगा साइन पाई माइनस का x, तो क्या हो जाएगा साइन x, तो ये लिख दिया साइन x, और ये क्या dx, तो dx कर दिए, दोनों को जोड़िए बाबू, तो ये बन गया मेरा 2i, तो 2i लिख दिए इज इक्वल टू 0 से पाई, तो 0 से पाई लिख दिए। यहां देखिए माइनस x कट गया तो बच्चा पाई बाय 1 प्लस का साइन x, तो 1 प्लस का साइन x लिख दिए। इसको क्या कीजिए
तो इसको जो है कैसे करेंगे सोशल, हाँ तो इसको जो है बाबू इसको ऐसा कर दीजिए, 1 माइनस का साइन एक्स ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 माइनस का साइन एक्स नीचे से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कट जाएगा आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या फायदा होगा हमको बाबू, तो इससे ये फायदा हो जाएगा, ये बन गया मेरा 0 से पाई, ये हो गया पाई, और ये बन गया मेरा 1 माइनस का साइन एक्स, ये हो गया 1 माइनस का साइन एक्स, और डिवाइड में मेरा क्या बन गया, तो ये बन गया 1 प्लस एक्स और 1 माइनस का एक्स, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, है ना। अब देखिए यहां से ये 2i है, अगर यहां से i निकालेंगे तो क्या होगा, तो i निकालेंगे तो हो जाएगा पाई बाय 2, तो यहां लिख दिया पाई बाय 2, और ये हो जाएगा 0 से पाई, तो 0 से पाई लिख दिए। अब यहां देखिए 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स, माइनस का साइन बाय कॉस तो tan x, तो यहां लिख दिया tan x, और 1 बाय कॉस सेक एक्स, तो ये हो गया सेक एक्स इनटू में tan x, है ना, और ये हो गया आपका dx, ये हो गया dx, है ना, ये हो गया आपके 1 बाय cos स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स साइन बाय cos tan और 1 बाय cos sec, तो sec x into tan x, ऐसा करने से क्या फायदा हो गया, तो ऐसा करने से हमको फायदा हो गया, ये हो गया मेरा i इज इक्वल टू पाई बाय 2, और ये बन गया मेरा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स किसका, तो tan x का, तो ये बन गया tan x का माइनस का सेक x into tan x किसका इंटीग्रेशन है, sec x का, तो ये बन गया मेरा sec x, ये लिमिट में गया कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। वैल्यू पुट कीजिए बाबू, ये हो गया पाई बाय 2, वैल्यू जब पुट करेंगे तो tan पाई का वैल्यू क्या होता है 0 माइनस का, यहां क्या होता है माइनस का 1 सेक पाई माइनस का 1, तो हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 0 माइनस का 0, ये हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, ये 0 पुट करेंगे और माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1 और 1 2 हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर मेरा क्या आ गया पाई, तो इंटीग्रेशन मेरा क्या आ गया पाई। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं था, सिंपल सा वो फॉर्मूला जो फॉर्मेट था वो यूज किए थे, a प्लस बी माइनस का एक्स होता है, उसी को फॉर्मेट को यूज करके दोनों को ऐड कर दिए, और दोनों को ऐड करने के बाद तुरंत बन गया मेरा इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जब ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है तो मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है बाबू लोग, आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, ए बी सी 3 वेक्टर्स है सच दैट, इस प्रकार वेक्टर ए प्लस का बी वेक्टर सी तीनों का एडिशन जो से 0 के इक्वल है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ 2, बी का 3 दिया और सी का 5 दिया, तो हमको निकालना है ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। अब देखिए इसको देख के आप लोग को नहीं लग रहा कि ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला किसका, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर करेंगे ना तो ये फॉर्मूला निकल जाएगा। तो क्या करते हैं उसको जो बाबू वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी और प्लस का वेक्टर सी, ये तो दिया हुआ है, इसको जो है सो गुना कर देते किसके साथ, वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी और प्लस का वेक्टर सी, गुना करने से कोई तकलीफ नहीं ना, दोनों साइड गुना करेंगे। अब इधर बराबर 0 बाबू, तो 0 से कोनों से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, इसलिए उन्हें गुना नहीं कर रहा है। इसको गुना करने से क्या फायदा हो गया मेरा ए स्क्वायर, फिर प्लस का बी स्क्वायर और फिर प्लस का सी स्क्वायर, फिर प्लस का 2, ये हो गया मेरा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर प्लस का वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और फिर प्लस का वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, ये किसके इक्वल हो गया, तो ये हो गया 0 के इक्वल, है ना, 0 के इक्वल। अब देखिए ए हमको नहीं दिया हुआ, मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ, अब इसका स्क्वायर कीजिएगा बाबू, मैग्नीट्यूड ऑफ कहने का मतलब वो एक नंबर ही रहता है। अब ये इसको इस चीज को जो ना बाबू, इस चीज को आप लोग सिंपल ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस चीज को आप सिंपल ए भी लिख सकते हैं। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, तो 4 हो गया, बी का करेंगे तो क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, तो 9 लिख दिए, और सी का करेंगे तो सी का क्या होता है 5 का स्क्वायर 25, तो 25 लिख दिया, और प्लस का 2, और इसको हमको तो निकालना, मान लिया 1 मिनट के लिए इसको x मानते हैं बाबू, इसको x मानते हैं, ये निकालना हमको इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां से देखिए, यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो निकलेगा ये क्या होता है 25 और 9 4 13, तो 25 और 3 28 और 10 38, तो माइनस का 38 और डिवाइड बाय 2 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या निकलेगा माइनस का 19। मतलब मेरा इस चीज का वैल्यू निकल गया बाबू, जो ये x माने तो x को माने क्या, तो यही चीज माने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस का वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और प्लस का वेक्टर सी डॉट और वेक्टर का ए, यही ना माने है एक्स को, तो ये मेरा आ गया वैल्यू क्या चाहिए माइनस का 19। तो आज जो है सो हम लोग टोटल 15 नंबर क्वेश्चन के, सब लेवल वाला क्वेश्चन था जो आपका परीक्षा से एक्सपेक्टेड किया जा सकता है। तो आज जो है हम लोग 2 और 3 नंबर वाला 15 क्वेश्चन किए और नेक्स्ट डे हम लोग जो है बाबू और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते कल। जय हिंद बच्चों।